नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और इसी तैयारी को आगे कंटिन्यू करने के लिए और आपके इस स्नेह और प्रेम को नज़र में रखते हुए मैंने आज जो आपका टॉपिक शुरू किया है वो शुरू किया है प्रतिशत का, जो सभी एग्ज़ामों में और जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए जो है ना बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है। कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि सर हमको जो है ना मैथ समझ में नहीं आता। अब देखिए, समझ में नहीं आता उसका एक रीज़न है, समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ दिक्कतें आती हैं, हम कभी भी कैलकुलेशन को नहीं पढ़ते। हमको ऐसा लगता है जब भी कभी कोई कैलकुलेशन का टाइप आता है, हमें लगता है जैसे हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो वो टाइम बर्बाद नहीं है, वो आपका एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जिसको आपको जमाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने, देखिए आप मुझे विश्वास कीजिए, यदि आपने इस चैप्टर को, प्रतिशत चैप्टर को अगर टाइम दे दिया तो शायद आप 1/2% यानी कि 1% मान लीजिए 50% मैथ को आप कवर कर लोगे इस चैप्टर से, परसेंटेज से, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आपका प्रेम और इसने इतना है कि तबीयत खराब होने पे भी मैंने क्लास मिस नहीं करी। मैं सोचना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपको कंटिन्यूटी बनी रहे, आपकी क्लास जो है बिल्कुल कंटिन्यूटी बनी रहे। उसके लिए जो है आगे हम देखना चाहते हैं क्या है ऐसा। यानी सबसे पहली बात है कि बेसिक से हमें आना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है ना कुछ बच्चों को कि हमें पता नहीं होता, हम जल्दी चक्कर में लग जाते हैं। तो देखिए, जल्दी काम जो होता है शैतान का होता है। हम जल्दी के चक्कर में बिल्कुल नहीं लगेंगे, हम बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन और बिल्कुल टाइप इत्मीनान से करेंगे। अब वो टाइप क्या है हमारे, हम शुरू करते हैं प्रतिशत को। जैसे सपोज करो कहीं पर आ जाए आपका 1/2, तो हम इसको 50% लिख सकते हैं, या कहीं 50% आ जाए तो हम उसको 1/2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। चलो यहाँ देख लेते हैं। 1/2 है, हम इसका परसेंटेज बनाना चाहते हैं। अगर हम किसी भी संख्या को परसेंटेज बनाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और हमने 200 गुणा करी, हमारा कितना आ गया 50। इसे हम कह सकते हैं 50%। तो 1/2 को हम लिख देते हैं 50%। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो मैं आपको लिखाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। अब हमने 1/3 लिख लिया, हमने क्या लिखा 1/3। तो 1/3 को हम सिर्फ लिख सकते हैं 33 से ही 1/3%, या कहीं अगर 33 से 1/3% आ जाए तो हम उसे 1/3 लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद में अगर हम लिखें तो 1/4, 1/4 को हम लिख सकते हैं 25%। हम क्या लिख सकते हैं 25%। 1/5, 1/5 को हम लिख सकते हैं 20%, ठीक है। 1/6, अगर 1/6 अगर कहीं आ जाए तो हम उसको बेटा क्या लिखेंगे, आप जल्दी बताइए 1/6 को क्या लिखेंगे। अरे इंटू 100 कर दो ना, 16 से ही 2/3%। हम क्या लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%। देखिए बेटा, ऐसा होता है कई बार कि हमको ये जो है ना रेशियो, परसेंटेज का रेशियो जो है ना कई बार काम कर जाता है, और काम इतना अच्छा करता है कि हमें सारे मैथ का तोड़ यहाँ से नजर आ जाएगा। 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ लिख दें तो 1/7 को लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, ठीक। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। 1/9 को क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। 1/10 को क्या लिख सकते हैं हम 10%, क्या लिख सकते हैं 10%। 1/11 को क्या लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। 1/12 को क्या लिख सकते हैं, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। 1/12 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं, इससे अच्छा तो कुछ तरीका होगा ही नहीं। हम इसे लिख सकते हैं 8 सही 1/3% लिख सकते हैं, ठीक है। 1/13, 1/13 को लिख सकते हैं 91 7 सही 9/13%। 1/14% को हम क्या लिख, 1/14 को क्या लिख सकते हैं 50/7, और 50/7 का मतलब है 7 सही 1/7% हमको लिख सकते हैं बेटा। 1/15% को हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3% लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं अभी तक। 1/60% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/60% को क्या लिख सकते हैं, आप जल्दी बताइए 1/60 को क्या लिख सकते हैं 6 सही 1/4% लिख सकते हैं। 1/70% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/70 को क्या लिख सकते हैं, 1/70 को क्या लिख सकते हैं 5 सही 15/17% हम इसको लिख सकते हैं। 1/80% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/80% को क्या लिख सकते हैं 5 सही 5/9। हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसको
5/5/9% हमको इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1/19 को क्या लिख सकते हैं, 1/19 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 5/5/19% लिख सकते हैं। 1/20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 को लिख सकते हैं 5% लिख सकते हैं। 1/21 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 को हम कितना लिख सकते हैं, 1/20 को हम कितना लिख सकते हैं, जल्दी बताइए अब। 1/20 को कितना लिख सकते हैं। अब देखो 1/20 का मतलब ये होता है कि हमें 20 याद नहीं लिखना, 1/15 25 लिखना है, तो 25 को लिख सकते हैं हम 4%, ठीक है। 1/20 को लिख सकते हैं 4% लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है भैया। 1/40 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/14 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/40 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/40 को लिख सकते हैं हम 1/40 लिखते हैं 2 सही 1/2%, क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 सही 1/2% लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमको जो है ना 40 तक जो है हमको याद होना चाहिए, हमको जो है 40 तक याद होना चाहिए। और 40 तक याद नहीं है तो 4 कर लो, 40 तक अगर याद नहीं है तो मेरे बेटा, मेरे वीर, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनों, इससे 40 तक आप याद कर लो, ठीक है। क्योंकि याद अगर आपने 40 तक कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरे मैथ और पूरे जितने भी आपका मैथ का जितना भी परसेंटेज वाला एरिया है आप पूरा कवर कर लोगे, ठीक है। अभी तो बेसिक है बिल्कुल, अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है। हम इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं आपको। आज जो हमने शुरू करा है ये इसलिए शुरू करा है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको जो है ना, सब जितने भी यूट्यूबर हैं सब पैड कोर्स देने के चक्कर में लगे पड़े हैं, मगर हमारा मतलब जो है वो पैड कोर्स का नहीं है। हमारा मतलब है कि बिल्कुल शून्य से शिखर तक लेके जाना है आपको, शून्य से शिखर तक लेके जाना है। और उस शिखर तक पहुंचने के लिए आपको मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है। मैं आपको बोर्ड पे जरूर करा रहा हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है बेशक ही, मगर मैं आपको डाटा ऐसा देने वाला हूँ कि डिजिटल बोर्ड वाला भी नहीं देगा कोई भी, ठीक है। वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा। चलिए अब मैं इसको रब करूँ, आपने अगर नोट कर लिया हो तो अब हम बात करते हैं कि सर ये लिखते कैसे हैं हम इसको। हम बात करते हैं कि अगर आपने लिख लिया हो मेरे बेटा, मेरे वीर, अगर ये आपने लिख लिया हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं ये बता देते हैं पहले कि हम कैसे लिखते हैं मेरे लाल लालियो, ठीक है। कैसे लिखते हैं इसको पता कर लेते हैं, ठीक है मेरे लाल मेरे लालियो, ठीक है। कैसे लिखते हैं देखिए, अगर मैंने लिखा 1/5%, तो अगर 1/5 लिखा रेशियो, तो मैं इसको अगर परसेंटेज में करूँगा कन्वर्ट तो मैं इसे लिख दूंगा 100 इंटू, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे 5 से कट करा तो कितना आ गया 20, तो ये आ गया मेरे दोस्तों, मेरे लाल लालियों 20% आ चुका है, ठीक है। अगर मेरा आ चुका है 3/7% अगर मेरा है और मुझे इसे परसेंटेज में करना है तो इंटू मुझे 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 300/7 आ चुका मेरे लाल लालियों। तो अब जाकर जैसे ही अगर मैं 7 से कट करूँगा तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचे 20 हो गया, और 7 दूनी 14 और 6/7% मेरा इसका मान आ चुका है। तो जब भी हमें किसी परसेंटेज को रेशियो बनाना है, सॉरी रेशियो को परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100 करना है। शायद आपको समझ में आ चुका होगा, शायद आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यदि आपका परसेंटेज दिया हो, यदि आपका कहीं परसेंटेज दिया हो तो मेरे दोस्तों, मेरे लाल लालियों, किस तरीके से हम इसको करेंगे। सपोज दैट आपको दे दिया गया हो कहीं 75%, आपको दे दिया हो कहीं 75%, तो हम इसे 75% को बट्टे में 100 करके क्या कर सकते हैं, 25 या 75 और 25 का 100। मेरे लाल लालियों इसे लिख सकते हैं 3/4 रेशियो। क्या लिख सकते हैं, 3/4 रेशियो। अगर मैं कहीं लिख दूं 57 से ही 1/7%, कहीं लिख दूं मैं इसको 57 से ही 1/7%, या छोड़िए इतनी बड़ी बात, अगर मैं लिख दूं 5 से ही 5/9%, 5 से ही 5/9%, तो मैं क्या करूँगा 9 पंजे 45 और 5 50 और बटे 9, और आपको इस परसेंटेज का मान हटाने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा 100। तो 50/9 और गुणा पर मेरे वीर 100, और 50 दूनी कितना आ चुका है 100। यहाँ से मेरे लाल लालियों कितना आ चुका है 9 दूनी 18। हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/18 कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए और इस तरीके से जब भी कोई बात आ जाए तो आपको मेरे लाल लालियों इस तरीके से आपको कर लेना है परसेंटेज को, ठीक है। परसेंटेज कैसे बनाते हैं और परसेंटेज से रेशियो कैसे बनाते हैं ये बात आपको क्लियर समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि क्या और कॉन्सेप्ट हो सकता है इसमें।
क्या और कॉन्सेप्ट हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें 33 सही 1/3%, अगर हम बात करें 133 सही 1/3%, 1/3%, और हमको इसमें आ जाए एग्जाम में कि हमें प्रतिशत बनाना है। क्या बनाना है? प्रतिशत। तो समझिए, इस बात को आराम समझिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 100% और प्लस 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। हाँ या ना? लिख सकते हैं ना भाई? 133% को 133 से 1/3% क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 133, मतलब 100 प्लस 33 से 1/3 लिख सकते हैं। चलिए, तो हम 100 को लिख देते हैं 1। क्यों लिख देते हैं? जब हम 100% लिखेंगे तो बटे में 100 भी लिखना पड़ेगा, परसेंटेज आने के, तो 100 ही करना 100 एक बार। ठीक मेरे दोस्त, 33 से 1/3 को हम क्या लिख देते हैं? 1/3%। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कंप्लीट क्या लिख सकते हैं? 3 और 1 4/3%। इस तरीके से हमको या रेशियो क्या लिख सकते हैं? 4/3 लिख सकते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में आ जाए 133 से 1/3%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4/3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। ठीक है, चलिए हम लिख सकते हैं 116 सही 2/3%। अब इसको क्या करना है बेटा? ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है 100% और प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है मेरे दोस्त, अब 100 को हम लिख देते हैं 1 और 16 सही 2/3% को लिख सकते हैं। 16 सही 2/3% को हम क्या लिख देते हैं? जल्दी बता दीजिए आप इसको, आपको इससे ज़्यादा तो कोई जानकारी देगा नहीं। ठीक है, 16 से 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/6। क्या लिख सकते हैं? 1/6 लिख देते हैं, जानकारी रह चुके। तो 6 के 6 और 1 7/6 इसको हम लिख सकते हैं। 7/6 इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको, आप मेरे दोस्त, मेरे लाल लालियो, इसको आराम से कर सकते हो। समझ गए? इसको कर सकते हो। तो परसेंटेज का हम जो रेशियो है हम बनाना सीख चुके हैं, किस तरीके से हमारा रेशियो आता है। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि इतना टाइम कहाँ है किसी के पास, इतना टाइम किसी के पास कहाँ है। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का क्या है? पहला क्वेश्चन आज की क्लास क्या है? ठीक है, आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ जो है क्लास में है। अगर किसी संख्या का, अब सवाल है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% अगर इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 हो जाती है। तो संख्या 4956 हो जाती है, इतना सवाल है, हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे लाल लालियो इसे करिए, इसको करिए आप। ठीक है, इतना प्यारा क्वेश्चन जो है ना, आपको बहुत कम समय में कर दोगे आप। एक्स मानने की जरूरत है नहीं। अगर आप मुझसे मैथ पढ़ रहे हो और फिर भी एक्स मानोगे तो फिर ये तो अपमान है मैथ का। ठीक है, अपमान है मैथ का। चलिए करते हैं क्या है। तो बेटा देखो, ध्यान दो इस क्वेश्चन को। 16 सही 2/3% है मेरे लाल लालियो, और 16 से 2/3% को हम लिखते हैं 16 48/2 50/3। इसे हम लिख सकते हैं 1/6। क्या लिख सकते हैं? 6। ये तो होती है वास्तविक संख्या, इस बात को समझ लो पहले। वास्तविक संख्या होती है, और ये हो जाता है रिजल्ट। ये क्या हो जाता है मेरे दोस्त? रिजल्ट। तो अगर हम, कहने का मतलब ये है कि 16 से 1/2 को हम 16 से 2/2 को लिख सकते हैं, हम 1/6 लिख सकते हैं। अगर हमने 1/6 में अगर 1 जोड़ दिया तो कितनी बन जाएगी हमारी संख्या? 7 हो जाएगी। अगर इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 हो जाती है। तो 7 का मान कितना दे रखा आपको? 7 का मान दे रखा 4956। तो 7 से काटिए, 7 7 49, 0 7 8 56, यानी कि 708 बार ये कट चुका है। हमें मान किसका निकालना है? 7 का, सॉरी 6 का। हमें मान किसका निकालना है? 6 का। 7/6 आएगा 6 का। कितने से गुणा करनी है? 708। तो 8 छंग 48 पूरा, और 7 छंग 42। तो मेरे दोस्त कितना आ चुका आंसर?
4248 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो चुका है। हम धीरे धीरे करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरी जान है प्रतिशतता की। ठीक है, ये पूरे मैथ की जो है जान है, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, इसलिए आप पूरा फोकस करिए इस क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन इसी के टाइप के करने वाले हैं। आज जो हमारा टारगेट जो है कम से कम 10-15 सवाल कराने का। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आ चुका है क्या, अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 16 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया है तो 4956 हो जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 1% मान के चलिए, अगर ये सवाल जो है जोड़ने की जगह घटाना आ जाए, अगर इसी जगह जोड़ने की जगह घटाना आ जाए, क्या आ जाए कि किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का 6 से 2/3%, बेटा कितना, 6 से ही 2/3% इस संख्या में घटा दिया जाए, तो संख्या कितनी बन जाती है, 5670 बन जाती है। संख्या कितनी बन जाती है, 5670 बन जाती है। सवाल नंबर 2 बेटा बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात की, तो अब कैसे करोगे। ठीक है, कैसे करोगे, अब इसको करिए आप। एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने का टारगेट है, यानी कि शून्य से शिखर, शून्य से शिखर। ठीक है बेटा, आप इसे करिए। इतना थोड़ा सा चाय पानी हम भी पी लें। करिए इसको, जल्दी करिए। दूसरा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। ऐसा ना टाइम पास जो है ना यूट्यूब पर बहुत लोग करते हैं, परंतु आपको, हमारा मतलब है कि आपको अधिकारी बनते हुए देखना। ठीक है, ठंड के दिनों में कुल्हड़ वाली चाय मिल जाए तो इससे अच्छा तो कुछ है ही ना। ठीक है, चलिए अब 6 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं। आप लोग सब जानते होंगे कि 6 से ही 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/15, 1/15 लिख सकते हैं। इसी संख्या में घटा दिया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस में। जब घटाने का मतलब होता है माइनस में। यदि वास्तविक संख्या कितनी है, अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या कितनी है, वास्तविक संख्या कितनी है मेरे वीर, 15 है। और एक है रिजल्ट, एक क्या है, रिजल्ट है। अगर 15 में से 1 घटा दिया है तो मेरे वीर कितनी बच रही है, 14, और 14/15 क्या बच रहा है, 14/15 बच रहा है। ठीक है, अब आप सवाल पढ़ो और उसके बाद करो। इसी संख्या में घटा दिया है तो वह संख्या कितनी बन जाती है, 5670 बन जाती है। इसका मतलब इस 14 का मान क्या है, 5670 है मेरे दोस्त। ठीक है, तो 14 चौका 56, जीरो लगा लो, डबल संख्या तो नहीं, 14 पंजे 70। इसका मतलब 405 बार कटेगी। और इस 15 की 405 से जब गुणा करोगे तो 15 पंजे 75, पूरा लिख दो, आगे जीरो है। अब 15 चौका 60, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6075 इसका आंसर हो जाएगा। इसी में आपका हो जाएगा ये। ठीक है मेरे दोस्त, बताइए इतना हल्का क्वेश्चन है कोई, परसेंटेज है तो हल्की है कुछ। चलिए मैंने चाय पानी पी ली है, उसके बाद में जो है अब लगातार क्वेश्चन करेंगे हम। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो बनाने वाले हैं हम, तीसरा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, अगर किसी संख्या में, अगर किसी संख्या का 11 से 1/9, अगर किसी संख्या का 11 से ही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए मेरे बेटा, जोड़ दिया जाए, तो इसी तो संख्या कितनी हो जाती है, 900 बन जाती है। कितनी बन जाती है मेरे दोस्त, इस टाइम ये 900 बन जाती है। 900 हो जाती है तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। करिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, आग लगा दो, आग परसेंटेज में बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ आपको। और जब तक पूरा चैप्टर होगा नहीं, बिल्कुल क्लास खत्म नहीं करने का, चाहे इसकी 5 क्लासें लेनी पड़ जाए, 10 लेनी पड़ जाए मुझे। ठीक है, मेरा मतलब टाइम पास करना नहीं है आपके साथ, मेरा मतलब है आपको जीरो से हीरो बनाना। ठीक है, चलिए टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, हम करते हैं शुरू। 11 से ही 1/9% को मेरे लाल कितना लिख सकते हैं, मेरे लाल लालियो जल्दी करो, क्या लिख सकते हैं, 1/9% लिख सकते हैं। इसको आप जानते होंगे, जब जोड़ा है तो प्लस का होगा। वास्तविक संख्या कितनी है मेरे लाल, मेरे लाल कितनी है वास्तविक संख्या, मेरे लाल मेरी वास्तविक संख्या 9 है। और रिजल्ट कितना है, रिजल्ट कितना है जल्दी बताओ, 1 का। अगर 9 संख्या में 1 जोड़ देंगे तो कितनी बन जाएगी, 10/9 बन जाएगी। और जैसे ही ये 10 बनेगी, इसका मान कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा।
और 0 से 0, 1 का मान आ गया 90 और जैसे ही मुझे 9 का मान निकालना है इसका आंसर आ जाएगा 810। कितना आ जाएगा? 810 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 810। तो अब 3 प्रश्न जो हैं आपके एक टाइप पे हो चुके हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपका परसेंटेज गड़बड़ होता है तो भाई इसका मतलब तो है आप दिल से पढ़ नहीं रहे, आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है नहीं, और नहीं करना तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम फिर भी जबरदस्ती कराने की कोशिश करेंगे आपको। चलिए मैं आपको चौथा क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, आप पहले इसको नोट कर लो, मैं देख लूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, साफ, बिल्कुल सही सही तरीके से चल रहा है बिल्कुल काम। ठीक है, आपका जो प्रेम है ना इतना हमें मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा कि हम अच्छे से अच्छा डाटा दें। चलिए चौथा प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा, अब हमें भी लिखना पड़ेगा और आपको भी लिखना पड़ेगा। चैप्टर की जान है प्रतिशतता। ठीक है, चलो चौथे प्रश्न में थोड़ा सा हम भी, आप भी सपोर्ट करो, हम भी करते हैं। चौथा प्रश्न है ये कि ये है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए? 64 जोड़ दिया जाए तो 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157 सही, तो संख्या 157 सही 1/7%, 1/7% बन जाती है, 1/7% बन जाती है, इतनी बन जाती है। आगे पूछा है वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, यह संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है बहुत। तो 64 जोड़ने पर संख्या बन रही है ना, 64 जोड़ने पर संख्या बन रही है। तो देखिए हम क्या है कि इसे लिख सकते हैं 157 सही 1/7%, 1/7%। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 101 को लिखते हैं हम एक, जब से जैसा बोला है 157 सही 1/7%। तो इसको सबसे अच्छी बात है कि इसे लिखो, इसको लिखो, हम सीधी सीधी बात है, हम लिख सकते हैं 1 + 4/7, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 100/57, यानी कि 100 + 57 सही 1/7। ठीक, इस 100 का परसेंट का मान होता है 1, 1457 से 1/7 का होता है 4/7। तो अब आप मुझे बताइए 7 × 7 4 और 11/7 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 11/7। ठीक है, 157 सही 1/7% को हम क्या लिख सकते हैं? 11/7% लिख सकते हैं। अब ये बताइए मेरे दोस्त कि कितने की वृद्धि हुई है? कितने की वृद्धि हुई है? ये वृद्धि हुई है 4 की। कितनी वृद्धि हुई? 4 की। और यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है जल्दी बताओ? यहाँ वृद्धि हुई है 64 की, यहाँ वृद्धि हुई है 64 की। 4 का मान अगर 64 है, 4 बराबर 16 चौका 64। हमें मान निकालना वास्तविक संख्या का, हम मान निकालना वास्तविक, तो 7 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने की करनी पड़ेगी? 7 से। तो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, यही हमारा क्या है? ये हमारा आंसर है मेरे दोस्त। इस तरीके से हम चौथा क्वेश्चन को करने में सक्षम हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसमें लगातार क्वेश्चन ऐड करूंगा। अब हमारा जो 5वां प्रश्न है वो क्या है? हमारा जो 5वां प्रश्न है आज का वो क्या है? अगर किसी संख्या में 930, अगर किसी संख्या में कितना 930 जोड़ दिया जाए, 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही, संख्या का कितना? 444 सही, 444 सही 4/9% बन जाता है, 4/9% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, सवाल नंबर 5 है। अगर ये सवाल नहीं हुआ ना तो ऐसा लगेगा जैसे मेहनत बेकार है। अगर ये सवाल नहीं हुआ तो ऐसा लगेगा जैसे मेहनत बेकार है बिल्कुल मेरी। ठीक है, 444 से ही 4/9%, मुझे ऐसा लगेगा जैसा कि मैं मेहनत आपके साथ बेकार कर रहा हूँ और आपको आदत बन चुकी है खरीदने की कोर्स। ठीक है, चलिए इसको करिए आराम से। तो जब भी 400, 200, 300, तो 100 का मान होता है 1, 2 का मान होता है 200, 3 का मान होता है 300, 400 का मान होता है 400।
तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 444 सही 4/9%, 4/9%। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे लिख सकते हैं 400% प्लस 44 सही 4/9% लिख सकते हैं। ऐसा तोड़ सकते हैं। इसका मान मेरे लाल कितना है, इसका मान होता है 4, क्योंकि 400 को 100 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा। 44 सही कितना, 44 सही 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 44 सही 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए क्या लिख सकते हैं, 4/9, क्योंकि 11 चुक 44 हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4/9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4/9। अब आप बताइए क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36 और 4 40/9 लिख सकते हैं इसको पूरे को, 40/9। अब इनमें कितने जोड़ा गया है, जल्दी बताओ मेरे लाल, कितना जोड़ा गया है, 31। 31 का मान कितना है, 31 का मान क्या जोड़ा है, 930, तो इसके बराबर लिख सकते हैं 930। 31 या 93, यानी कि 30 बार कट गया। हमें डायरेक्ट चाहिए मान डायरेक्ट, तो 9 हमारी वास्तविक संख्या होती है। 9 से अगर हम गुणा करेंगे मेरे लाल 31 की, तो आपका कितना आ जाएगा, तो 30 की हम कितने गुणा करेंगे, 30 की 9 की, तो 9 तिया 27 और 0, आपका आंसर कितना आ गया, वास्तविक संख्या कितनी आ चुकी है, वास्तविक संख्या कितनी आ चुकी है, 270 आ चुकी है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो चुका है 5वां प्रश्न सही। एक एक सवाल करा दूंगा, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। क्या आपको 10 सवाल 10 टाइप करने पड़े, इसके 10 क्लास लेनी पड़े अगर आपको इसको, तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। चलिए छठा प्रश्न कर लेते हैं। इसमें सवाल की थ्योरी ये रहेगी, प्रश्न छठा चेंज हो जाएगा। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, मेरे दोस्त मेरे लाल लालियों, कितना जोड़ दिया जाए, 16 जोड़ दिया जाए, तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी 116 सही 2/3। कितनी हो जाएगी, 116 सही 2/3% बन जाएगी। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 6 है। अब आपको तरीका मैंने बता दिया है, इसके बाद आप सवाल करना पड़ेगा, ठीक है, इसको तो करना पड़ेगा आपको। सवाल नंबर 6 है, करिए जल्दी फुर्ती से करिए, ठीक है, करिए जल्दी। तो हम 116 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो बात ये है हमारी सबसे पहली बात है ये, देखिए हमारे पास है 116 सही 2/3%। तो मेरे लाल इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 100% और प्लस 16 सही 2/3%, ऐसा लिख सकते हैं भाई। 100 और 16, 116 जब भी तो होगा मेरे लाल लालियों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 100% का मान होता है 1, और 16 से ही 2/3 का होता है 1/6, ये आपको पहले बता चुका है। तो इसके क्या बनेगी, 6 एकन 6 और 1 7/6 बनेगी। तो इस 6 में कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है, और यहाँ कितना जोड़ा है, 16। तो 1 का मान कितना है मेरे लाल लालियों, 16। अब 6 का मान निकालना है, तो 16 गुणा करेंगे, 16 छंग 96 मेरे दोस्तों, इसका आंसर आ गया 96। 96 इसका क्या है, आंसर है। 96 इसका क्या है, आंसर है। छठा सवाल हो चुका है। 7वें सवाल की तरफ चलेंगे, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। हमारा आज टारगेट है 15 सवाल कराने हैं, आज मुझे तो कराने हैं, ठीक है। 15 सवाल कराने हैं तो कराने हैं भाई, 15 सवाल बिल्कुल कराने हैं, 15 क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, आपका कितना जोड़ना है, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए मेरे लाल लालियों, 21 जोड़ दिया जाए, तो संख्या कितनी बन जाती है, संख्या बन जाती है 137 सही 1/2%। 137 सही 1/2% बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। इसको क्वेश्चन को करिए बहुत फुर्ती से, क्वेश्चन को फुर्ती से करिए, ठीक है। मैं 20 सेकंड का आपको जो है समय दे रहा हूँ, 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको क्वेश्चन को कर लीजिए, करिए। अगर की संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो संख्या 137 सही 1/2% बन जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल स्पष्ट रूप से दिख रहा है और आपको करना आना चाहिए, ठीक है। इससे अच्छा सवाल तो कोई आपको बनेगा ही नहीं। परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, जो आपको हीरो बनाने वाला है। तो हम इसे लिख सकते हैं 137 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 100% लिख सकते हैं, और प्लस 37 सही 1/2% लिख सकते हैं। तो मेरे लाल लालियों 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं, और 37 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं,
जल्दी बताइए। 37 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या लिख सकते हैं इसको भाई? क्या लिख सकते हैं? 3/8 लिख सकते हैं ना? अरे 3/8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताओ। 3/8 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 से 1/2 को हम लिखते हैं 12 से 1/2। समझो पहले, आराम समझो। हम 12 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं 1/8। यदि हमने इसमें 3 से गुणा करी तो हमें यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी 3 से। तो 12 3 36 और 3 ही का ना 3 और बटे 2% बराबर 3/8%। तो मेरे लाल लालियो 2 की 3 में भाग चली जाएगी अभी। 2 ही क्या ना 2, तो कितना आ जाएगा? 37 से 1/2% और यहाँ कितना आ जाएगा? 3/8%। तो हम ऐसा भी हिसाब लगा लेते हैं। कितना लिख सकते हैं इसको? 3/8%। जैसे जैसे करोगे समझ में आता रहेगा। 3/8% हम इसको लिख सकते हैं। अब बताओ 8 का ना 8 और 3 11/8%। कितना जोड़ा है? तो प्लस का 3 जोड़ा है। और यहाँ कितना जोड़ा है मेरे लाल लालियो? 21 जोड़ा है। 21, तो 3 सत्ते 21। यहाँ से 1 का मान आ चुका है 7, हमें निकालना 8 का। तो 8 सत्ते 56। यही मेरा आंसर है। यही सबसे सटीक और सबसे प्यारा आंसर है। ठीक है। अब बताइए, अगर इससे भी बढ़िया कोई तरीका हो तो मुझे बता दो, कि आपको इससे भी बढ़िया किसी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी जगह पे मिल रहा हो तो मेरे चैनल को कर दो ब्लॉक। ठीक है। इससे हल्का तरीका, इससे प्यारा तरीका आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है। चलिए, तो अब हम इससे अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि उससे अगला क्वेश्चन क्या है, और वो हमें लिखना पड़ेगा और उसके साथ साथ तुम्हें भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब है हमारा 8वां प्रश्न। इतनी स्पीड से कोई क्वेश्चन करा दें तो बता देना हमको। ठीक है। क्योंकि हमारा काम है आपको अधिकारी बनता हुआ देखना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर किसी आयत की लंबाई में, चलिए आराम से लिखेंगे, आप भी लिख लेना। अगर किसी आयत की लंबाई में एक कितना 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में, तथा चौड़ाई मेरे लाल लालियो 20% घटा दी जाए, 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा? क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इससे प्यारा कोई क्वेश्चन है नहीं। हम 37 से ही 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 37 से ही 1/2% हम क्या लिख सकते हैं? अभी बताया था मैंने, इससे पहली क्लास में क्या बताया था? अभी बताया था इससे पहले क्वेश्चन में। हम लिख सकते हैं इसको 3/8%। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर पहले लंबाई 8 है, तो आज कितनी हो जाएगी? 11 मेरे लाल। कितनी हो जाएगी? 11 है। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? क्या अच्छा कमी करी गई है, घटा दी गई है? तो 20% हम क्या लिख सकते हैं मेरे लाल? 1/4 लिख सकते हैं, और इसे कमी कर सकते हैं, सॉरी 1/5 तो कर सकते हैं कमी। इसका मतलब पहले चौड़ाई कितनी थी? 4 थी, सॉरी 5 थी। कितनी चौड़ाई थी? 5। आज कितनी हो चुकी है? 4। और गुणा कर दो, क्षेत्रफल बन जाएगा 8 पंजे 40 और 11 चौक 44। इसका मतलब मेरे लाल कितने की वृद्धि हुई है? कितने की? 4 की वृद्धि हुई। और कितने पे हुई है? 40 पे हुई है। और गुणा 100, तो 4 से 10 बार और 0 0, आंसर कितना आ गया? यही हमारा आंसर आ गया 10%। यही हमारा आंसर क्या आ गया है? 10% आ गया है इसका आंसर। ठीक है। इससे बढ़िया तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन नहीं होने का। ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। नवा क्वेश्चन हमारा क्या है? अगर किसी आयत की लंबाई में
16 सही 2/3%। क्या लिख देते हैं हम यहाँ पर? 16 सही 2/3% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करिए। मैंने 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। 90 क्वेश्चन पर आप गौर करिए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। 90 क्वेश्चन पर आप गौर करिए, जल्दी करिए इसको, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत है नहीं। ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम लोगे तो पाप लगेगा आपको। क्या लगेगा? पाप। ठीक है, जल्दी करिए। अगर कि आयत की लंबाई में 16 से ही 2/3% वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% कमी कर दिया घटा दी जाए तो क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करिए इसको। जब भी आपको 2% वाला जो क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही करना है, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। करिए। चलिए हम करते हैं इसको, है नहीं। हम 16 से ही 2/3% हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? जल्दी बता दो पहले तो इसको क्या लिख सकते हैं। 16 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? अगर आपने ये नहीं बता पाए ना तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 16 से ही 2/3% को क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या है 16 से 2/3, तो 16 × 48 तो 50, 50/3 यानी कि 1/6 लिख सकते हैं। तो 1/6% क्या कर दी गई है? वृद्धि। क्या कर दी गई है? वृद्धि कर दी गई है। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1/6% कर सकते हैं। यानी कि अगर आज लंबाई 6 है तो कल वो कितनी हो गई? 7। फिर उन्होंने बोला है 20% कमी, तो 20% कमी है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, तो अगर चौड़ाई पहले 5 थी तो आज कितनी हो जाएगी? 4। अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो क्या बन जाएंगे? क्षेत्रफल बन जाएंगे। तो 6 पंजे 30, पहले क्षेत्रफल कितना था? 30, और 7 चौक 28 में लाल लालियो पहले कितना था? 30 था, और आज कितना हो जाएगा? 28। कितने की कमी हो गई? 2 की कमी। कितने पे कमी हो गई? 30 पर गुणा 100, तो 0 से 0, और ये आपका आ गया 20/3। तो 3 × 18, 6 से ही 2/3% आपका ये आंसर है। इससे अलग कोई आंसर हो नहीं सकता, इससे अलग ये आपका आंसर कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारे 2 टाइप हो चुके हैं। हम अब तीसरे टाइप की तरफ चलने वाले हैं, जो हमारा बहुत ही अहम टाइप है, जो बहुत ही अहम टाइप है, उसे कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करो, मैं इसका रफ करके 10वां क्वेश्चन जो है आपके सामने ऐड कर देता हूँ। आपके सामने 10वां क्वेश्चन जो है ऐड कर देता हूँ। 10वां प्रश्न क्या है, आप इसको नोट कर लो अच्छे से। इससे अच्छा कोई प्रश्न आपको बनने वाला है नहीं। ठीक है, ये एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। ये भैया फेल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर 55% अंक लाए, अगर 55%, कितने प्रतिशत? 55% अंक लाता है तो, अगर 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज़्यादा उत्तीर्ण होने से 240 अंक ज़्यादा लाता है। ये बात आ गई, ज़्यादा लाता है तो पास होने के लिए प्रतिशत चाहिए। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो मैं लाल लालियों से कर दो। 10वां प्रश्न है, इसे कर लीजिए आप बहुत अच्छे से। अब लगातार क्लास आ ही रही है, लगातार डेली क्लास चल रही है आपकी। ठीक है, तो आप इससे बिल्कुल चैनल से बिल्कुल अलग ना हटें और लगातार आपकी क्लास लेते रहिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई पेट शॉर्ट कोर्स लेने की। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को कैसे करना होता है। बेसिक बिल्कुल नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करेंगे भैया। क्या करेंगे?
समझिए, इससे बढ़िया प्रश्न कोई है नहीं। अगर मैं 25% अंक लाऊं तो मुझे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए भैया? 210 अंक चाहिए। कितना चाहिए? प्लस के 210 चाहिए, हाँ या ना? अगर मैं 55% अंक लाया हूं तो मुझे पास होने से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 240 ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर मुझे 240 ना भी मिलते तब भी मैं पास तो था भाई। मैं 240 ना ही मिलता, पास तो जब भी था। ये तो पास से ज़्यादा मिले हैं ना। तो अब ये देखिए इनमें कितने का अंतर है। यहाँ अंतर है 30% का, और यहाँ अंतर कितने का है? यहाँ अंतर कितने का है जल्दी बता दो मुझे। यहाँ अंतर कितने का है? 30 अंक। कितने का अंक अंतर है भाई? पहले तो मुझे चाहिए 210, अब मुझे 240 ज़्यादा मिल गए। तो अगर कोई आदमी 25% अंक ला के 210 अंकों से फेल हो रहा है तो कल को से 55 लाने पड़ेंगे। तो 210 तो वही चाहिए जो हमें पास होने वाले चाहिए, हाँ या ना? और 240 चाहिए ज़्यादा। इसका मतलब हमें 30% के बराबर 450 अंक चाहिए। कितने चाहिए? 450 अंक। तो मेरे लाल लालियो 0 से 0 कैंसिल, और 3 से कितनी बार? 15। तो 1% को मैं कह सकता हूँ 15%, सॉरी 15 अंक कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? 1% का मान क्या कह सकता हूँ? 1% का मान कह सकता हूँ 15 अंक। 15 अंक कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? जब 30% बराबर 450 अंक है तो 1 का मान 15%। हमें बोला पास। अगर ये 240 को 15 से भाग कर दो और 155 घटाओ तब भी पास है। और अगर मैं इस 210 को 15 से भाग कर दूं, 15 से भाग कर दूं 210 को, तो कितनी बार कट होगा? 15 का ना 15, 15 का 15, 6 15 चौका 60। तो अगर मुझे 14% अंक और मिल जाए, 14% अंक और मिल जाए तो मैं पास हो जाऊंगा। तो 25 तो अंक हमारे मिल गए, 25% तो अंक मिल गए हमारे जो पुराने थे, प्लस 14% अंक हमें मिल गए कहाँ से? 210 से। इसका मतलब हम जो पास होंगे वो कितने अंक पर होंगे? हम अंक पाएंगे 39% अंकों पर पास हो जाएंगे। कितने अंकों पर पास हो जाएंगे? 39% पर। कितने पर हो जाएंगे? 39% पर हम पास हो जाएंगे। तो ये हमारा 10वां प्रश्न है जिसमें हमने कर लिया। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन में हम चलते हैं। और 11वां क्वेश्चन जो है हमारा इसी से रिलेटेड है। हम यहाँ 25 की जगह लिख देते हैं 36%। एक छात्र 36% अंक लाता है, एक छात्र 36% अंक लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। आपका कितने से फेल हो जाता है? 32 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 55 की जगह हम कितने लिख सकते हैं? अगर वह 48%, अगर वह कितने प्रतिशत? 48% अंक लाता है तो उत्तीर्ण होने से 64 अंक ज़्यादा लाता है। कितने लाता है मेरे लाल लालियो? 64 अंक ज़्यादा लाता है। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो 11वां प्रश्न ये है। इसको देख के कर लो, इस क्वेश्चन को भी इसको देख के कर लीजिए, इस क्वेश्चन को भी जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 20 सेकंड का टाइम है। आप इत्मीनान से कर लीजिए इस क्वेश्चन को, 20 सेकंड का टाइम है। करिए इसको। 11 क्वेश्चन हो चुके, 11वां क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, जल्दी करिए, लगातार क्लास से जुड़े जाइए। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आने वाली जो वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको एकदम आराम से एकदम मिल जाए। जैसे ही हम वीडियो डालें एकदम उसका अलार्म आपके पास पहुँचे कि भाई आ गई नई वीडियो। ठीक है, हम पेड कोर्स नहीं कर रहे, हम फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको जीनियस, बिल्कुल सुपरस्टार बनाएंगे। करिए उसी की तरह। चलिए 36% में कितने की जरूरत और है? 32 अंकों की जरूरत हो रहा है भाई। मैं तो 32 से फेल हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। दूसरा लेकर आया 48%। अरे साहब मैं तो 64 अंक ज़्यादा ले आया, अब ना भी लाता तब भी पास था। ठीक है, अब बात करनी है बराबरी। एक लड़का 36 लाया, दूसरा 48। कल को कह रहा मैं भी 48% लेकर आऊँगा। अरे क्या लेकर आएगा? 32 तो यही लागा पास होने के लिए, 64 और लागा। कितने लागा? 96 और लागा। अगर इसके लिए आपने 12% और लाया तो यहाँ अंक की कितनी जरूरत पड़ेगी? 96 की, और 12 अट्ठे 96। तो मेरे लाल लालियो एक का मान कितना हो गया? 8 अंक। ठीक है, तो हमें 36 तो चाहिए, पहले ही दे रखे थे। अगर हम 32 का 8 से भाग कर दें तो 8 चौक 32, 4% और मिल गए। तो जैसे हम इसमें 4% और ऐड करेंगे तो मेरे लाल लालियो कितने % हो जाएगा? 40% अंक चाहिए इसको पास होने के लिए। कितने अंक चाहिए?
40% अंक चाहिए, हाँ या ना? 40% अंक में लाल लालियो चाहिए, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते क्या है। 12वां प्रश्न देख लेते क्या है। एक छात्र 30%, अब का हम क्या लिखेंगे, एक छात्र 40% लिखेंगे। एक छात्र कितने अंक लेकर आता है, 40% अंक लाकर, 40% अंक लाकर 50 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 50% अंक लाता है, अब क्या कितने ला रहा है, अगर वह 50% अंक लाता है तो उत्तीर्ण होने के लिए या उत्तीर्ण होने से वह 40 अंक ज़्यादा लाता है। कितने अंक ज़्यादा लाता है, 40 अंक ज़्यादा लाता है, तो पास होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंक चाहिए और पूर्णांक ज्ञात करना है। इसमें सब बातें चाहिए हमको, हमें इसमें 3 आंसर चाहिए भाई। 12वां प्रश्न है और 3 अंक चाहिए हमें, बिल्कुल 3 प्रश्न चाहिए। पहला प्रश्न क्या है, इधर देख लो। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ से उत्तीर्ण प्रतिशत हमें चाहिए। दूसरा उत्तीर्ण अंक चाहिए और तीसरा पूर्णांक चाहिए, हमको पूर्णांक चाहिए। ये हमको 3 आंसर चाहिए एक ही प्रश्न से, हमें 3 आंसर चाहिए एक ही प्रश्न से, ठीक है ना। करिए आप इसको, ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी से करिए, ऐसा टाइम नहीं है भाई। देखिए हम 40% लिख सकते हैं और इसमें कितने अंक और चाहिए, 50% और चाहिए पास होने के लिए। दूसरा बंदा कितने लेकर रहा, 50% ला रहा है और कितने ज़्यादा ला रहा है, 40 ज़्यादा ला रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं 40 अंक लेकर मैं 50 से फेल हो गया, कल को मैं दूसरे की बराबरी करना चाह रहा हूँ, 50 अंक लाना चाह रहा हूँ, 50%, तो मुझे 50 तो अपने ही लाने हैं और 40 और ज़्यादा लाने उसके बराबर। तो इसका मतलब 10% का मान मैं कितना लिख सकता हूँ, 90 अंक लिख सकता हूँ। तो भैया 1 0 0 कैंसिल, 1 का मान आ गया 9, 1% का मान कितना आ गया 9। हमें सबसे पहले चाहिए पूर्णांक, बाद में करेंगे बात, पहले पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक तो पूर्णांक कितना होता है, 100% का, 100% का, तो 1% का मान कितना 9, तो मैं 9 से गुणा करी, कितना आ गया पूर्णांक 9। अब हमें चाहिए पास प्रतिशत, हमें क्या चाहिए, पास प्रतिशत चाहिए। हमें क्या चाहिए, पास प्रतिशत, क्या चाहिए भैया, पास प्रतिशत चाहिए। तो सपोज करो 40% तो हम पास लेके आए हैं और हमें 50 अंक में अगर हम 9 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, 5 से ही 5/9% ही आ जाएगा। 50 को भाग करेंगे तो हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास कितने आ गए भाई, 45 से ही 5/9% आ गए, ठीक है। अब 1% का मान 9 है, हमें कितना चाहिए, उत्तीर्ण अंक चाहिए। तो देख लीजिए 40% को हम गुणा कर दें कितने से, 9 से, तो 9 चौक 36, 360 अंक तो ये आ गए। और 50 की हमें जरूरत थी, 50 की हमें जरूरत थी, कितना आ गया, कितना आ गया भाई, ये आ गया 410 अंक। तो ये हमें चाहिए उत्तीर्ण के, हमें कितने चाहिए, उत्तीर्ण के। या डायरेक्ट इसको हम 9 से गुणा कर दो तब भी हमें कितने अंक चाहिए, 410। भाई 9 चौक 36, 1% का मान 9 है, तो 9 चौक 36, 440, 460 पे आ गए, 360, सॉरी अब 50 ये चाहिए, तो 360 और 50 कितने चाहिए, 410। तो इस तरीके से आज की क्लास जो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास में बच्चे आप भी बोर हो जाते हो बेटा, ठीक है, ज़्यादा समय तक आप भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। और थोड़ा ये है, अब थोड़ा थोड़ा करके जब पढ़ोगे ना तो आप बन जाओगे जीनियस, ठीक है। अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आराम से कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और यदि आपको हमारा पढ़ा हुआ समझ आ रहा हो ना, तो आप अपने चैनल, अपना ही चैनल समझो इसको, आप इसको सब्सक्राइब कर दो नए बच्चे हो तो, और अगर पुराने कैंडिडेट हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो वो भी करें, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री चल रहा है काम, ठीक है। तो अगर आपको ये सारा डाटा समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग हैं यहाँ, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।